हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइंस का बायोलॉजी जो आपका आरआरबी में पूछा गया है उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे डिस्कस्ड करेंगे। आपका टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस्ड करने जा रहे हैं। इसी तरह से हम फिर नेक्स्ट 10 या फिर 25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह से आपका जो भी आरआरबी में पूछा गया साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के सारे क्वेश्चन का हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे, डिस्कस्ड करेंगे। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन। यहाँ पे किसका अध्ययन? हीमेटोलॉजी का अध्ययन। हीमेटोलॉजी का अध्ययन हम लोग देखेंगे कि डैश से संबंधित है। यहाँ किससे संबंधित है? हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो आपका रक्त जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि हेमेटोलॉजी के अध्ययन को हम लोग किससे संबंधित है? रक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से मार्फोलॉजी क्या है? ये आपका है मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी आपका इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। जीव की आकृति, उसकी संरचना जो कंस्ट्रक्शन होती है और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी कहलाता है आपका। ये आपका आरआरबी जो एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2014 का सेट नंबर 8 का ये क्वेश्चन है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? आपका यहाँ मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है? एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। नेक्स्ट जैसे हम लोग ऑप्शन ए की बात करें यदि आर्कियोलॉजी, इस आर्कियोलॉजी में जो भी पुरातत्व संबंधी आपका जो पुरातत्व संबंधी जो भी विज्ञान की शाखा है वो हम लोग क्या करते हैं? आर्कियोलॉजी में स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजी में आर्कियोलॉजी जो है आपका पुरातत्व संबंधी इसमें करते हैं, बीन आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी ये आपका अलग है और आर्कियोलॉजी अलग है। ये तो आर्कियोलॉजी में जो है हम लोग पुरातत्व संबंधी विषय का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी जो आपका इसमें मछली का अध्ययन करते हैं। यदि इक्थियोलॉजी की बात करें तो मछली का अध्ययन करते हैं और एंड्रोलॉजी की बात करें तो पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चिकित्सा विज्ञान की हम लोग बात करें वो एंड्रोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जैसे आपका कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध को बताया गया है। यहाँ पे आपका सही आंसर डी हो जाएगा जो एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी जो है जंतु विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें से हम देख रहे हैं कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, विभाजन होगा, उसके बाद उसकी विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें जो फिजियोलॉजी है, अनुवांशिकी है या क्रमागत उन्नति है, इस सभी में भी नेक्स्ट क्वेश्चन यदि इससे भी बन सकता है, इस सभी ऑप्शन से भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना सकता है। जैसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। जैसे आप मान लीजिए फिजियोलॉजी में जो है इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन हम लोग फिजियोलॉजी में करते हैं। उसी तरह से अनुवांशिकी की बात करें तो इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं हम लोग अनुवांशिकी में। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें क्रमागत उन्नति, तो क्रमागत उन्नति में हम लोग क्रम विकास जो अनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन है वो हम लोग क्रमागत उन्नति में करते हैं।
इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो कि छठा क्वेश्चन आपका यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि पौधों में बीमारियों का जो अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है आपका। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी एक विज्ञान की क्या है, शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पौधे में बीमारियों का अध्ययन व फिर जिससे मान लीजिए कि पौधे उस बीमारी से आपका सामना करे या संक्रमण से सामना करे, वो आपका अध्ययन जो है फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 6 देखे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें आपका क्या है कि जीवित, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत क्या देख रहे हैं कि जीवित जो भी आपका यहाँ पे जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, जो भी जीवित चीज़ है उस पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम लोग जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का जो अध्ययन होता है उसी के अंतर्गत हमको क्या कहते हैं, हम उसको एडाफोलॉजी कहते हैं। यदि हम लोग अदर ऑप्शन की बात करें जैसे एंड्रोलॉजी है, एंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पुरुषों में बांझापन व यौन रोगों का अध्ययन हम लोग करते हैं। दोस्तों हम लोग जो अदर ऑप्शन का चर्चा कर रहे हैं, ये अदर ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे अभी हम लोग एंड्रोलॉजी देखते हैं या एग्रोबायोलॉजी देखें या डेस्मोलॉजी देखें, ये कहीं ना कहीं फिर से आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। इसीलिए जहाँ तक हम लोग संभव होता है या हम लोग प्रयास करते हैं कि सभी ऑप्शन से रिलेटेड जो भी फैक्ट या क्वेश्चन बन रहे हैं सभी को एक बार देख लेना जरूरी होता है। अभी जैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडाफोलॉजी हो जाएगा। बट हम इस ऑप्शन की भी चर्चा कर लिए हैं कि एंड्रोलॉजी क्या है। एंड्रोलॉजी है क्या कि पुरुषों में जो बंझापन व यौन रोगों का अध्ययन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी कहते हैं। जैसे अब एग्रोबायोलॉजी की बात करें तो एग्रो से स्पष्ट होता है एग्रीकल्चर, तो इसमें किसकी अध्ययन होगा, एग्रीकल्चर से संबंधित अध्ययन होगा। जैसे एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कृषि में जो पौधों का पोषण, कृषि में क्या होता है, पौधों का पोषण की बात करें, वह जीवन का अध्ययन करें, वो किसके अंतर्गत होगा, एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत होगा। उसी तरह से यहाँ डेस्मोलॉजी है। डेस्मोलॉजी क्या है, एनाटॉमी के अंतर्गत जो स्नायुबंध का अध्ययन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आएंगे, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्त चर्चा किए हैं कि यहाँ पे क्या इस ऑप्शन के बारे में चर्चा किए थे, एंड्रोलॉजी के बारे में। सेम वही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, जिसमें से हम लोग क्या है कि इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें भी वही क्या बात कर रहा है कि आपका एंड्रोलॉजी के, एंड्रोलॉजी हम लोग क्या देखे थे, जैसे पुरुषों में बंझापन व यौन रोगों का जो अध्ययन था वही एंड्रोलॉजी कहलाता था। सेम यहाँ भी क्वेश्चन क्या है, पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, एंड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें, आपका यहाँ क्या है, एस्ट्राकोलॉजी। जैसे एस्ट्राकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि क्रेफिश, किसके अध्ययन, क्रेफिश जो होते हैं, क्रेफिश का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, क्रेफिश का अध्ययन एस्ट्राकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्रेफिश का अध्ययन हम लोग एस्ट्राकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसी तरह से अदर ऑप्शन जैसे बायो इकोलॉजी की बात करें तो बायो इकोलॉजी के अंतर्गत आपका प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अतः संबंधों जो भी है उसका हम लोग अध्ययन कहाँ करते हैं, बायो इकोलॉजी का। इकोलॉजी से क्या पारिस्थितिकी वर्ड आ रहा है और बायो मतलब क्या, आपका जो भी मतलब पर्यावरण, बायोलॉजी है आपका यहाँ से प्राकृतिक वातावरण में जो भी जीव जंतु रहते हैं उसके अंतर्गत जो संबंध का हम लोग अध्ययन बायो इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं।
उसी तरह से जैसे डेस्मोलॉजी है, डेस्मोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, शरीर रचना, जिसको हम लोग एनाटॉमी के अंतर्गत, एनाटॉमी भी बोलते हैं, शरीर रचना को क्या एनाटॉमी भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो स्नायुबंध, जिसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट का जो अध्ययन होता है इसी डेस्मोलॉजी के अंतर्गत होते हैं। तो डेस्मोलॉजी किसको कह सकते हैं, शरीर रचना के अंतर्गत जो लिगामेंट का अध्ययन होता है, यानी कि स्नायुबंधन का अध्ययन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा या प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, किससे, यकृत। तो यकृत से इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी जो है यकृत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी कहते हैं। तो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित कौन है चिकित्सा विज्ञान की शाखा, हेप्टोलॉजी है। यदि हम इसकी अदर ऑप्शन की बात करें, जैसे दोस्त यहाँ हेल्कोलॉजी है, हेल्कोलॉजी क्या है, अल्सर का जो अध्ययन है उसी को क्या कहते हैं, हेक्टोलॉजी। किसका अध्ययन, अल्सर का। अल्सर क्या है, जैसे हम लोग अक्सर जानते हैं कि पेट में जो घाव होते हैं, जिसको हम लोग क्या पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, तो उसी पेट के घाव को क्या बोला गया है यहाँ, अल्सर। अल्सर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेल्कोलॉजी कहते हैं। सभी ऑप्शन को दोस्त ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका क्वेश्चन बन के आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा। जैसे अभी हम लोग को एक क्वेश्चन पीछे दिखा था, उसी तरह से हेल्कोलॉजी याद कर ले हैं, अल्सर का अध्ययन हेल्कोलॉजी है। यदि हम दूसरा ऑप्शन देखिए जेरिएट्रिक्स, तो जेरिएट्रिक्स क्या है, बुजुर्गों जो ओल्ड पीपल है उसके जो स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन है, किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग, जेरिएट्रिक्स के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, जेरिएट्रिक्स के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें आपका हेट्रो, यहाँ पे 3 हम लोग देख लिए, हेप्टोलॉजी भी देख लिए हैं, यहाँ सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लिए। अब हेट्रोलॉजी भी आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन, ये भी आपका विज्ञान के अध्ययन से ही संबंधित है, हेट्रोलॉजी, जो कि अभी ध्यान में हमें नहीं है। नेक्स्ट यदि फिर चर्चा इसकी क्या जाएगा, मिलेगा कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट यदि हम लोग अब स्लाइड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखें, जो कि क्या है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसे क्या कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जो भी विज्ञान की शाखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो इसका नेथोलॉजी ऑप्शन देखा जाए तो नेथोलॉजी ऑप्शन क्या है कि आपका धार्मिक, मानवीय या फिर प्रयास जो ईश्वर शक्ति का अध्ययन होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, नेथोलॉजी कहते हैं। जैसे आप एनाटॉमी हम लोग बोले थे, शरीर रचना को क्या कहते हैं, एनाटॉमी। तो शरीर रचना, शरीर के चीर फाड़ का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है, एनाटॉमी, यानी कि शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत होता है। यदि हम लोग देखें सरोविज्ञान, जिसको हम लोग लिम्नोलॉजी भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी। आपका नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, जल प्रपात हो गया, आर्द्र भूमि हो गया, और जो भी समुद्र से अलग है उनका अध्ययन सभी क्या कहलाएगा, सरोविज्ञान, जिसको लिम्नोलॉजी भी कहते हैं। ये दोस्त आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। आपका जो भी आरआरबी यानी कि साइंस का जो भी टीसीएस या फिर जो भी आरआरबी एग्ज़ाम लिया गया है उसमें जो भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है सभी प्रीवियस ईयर का डिस्कस्ड किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम है उसमें प्रीवियस ईयर का काफ़ी रोल रहता है। हम लोग देखते हैं कि 60 से 70% क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेशन होते हैं। इसीलिए दोस्तों आप हर संभव प्रयास करें, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का आप लोग प्रीवियस ईयर ज़रूर से ज़रूर लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।